हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम आपके सामने लाए हैं फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वो पढ़ते हैं दोस्तों। समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच 9×10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो दोस्तों, जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में दिया है कि एक कूलाम आवेश के दो समान परिमाण हैं एक कूलाम आवेश के दो समान परिमाण वाले आवेश हैं और वो निर्वात में रखे हैं, और इनका बल का मान भी दिया है 9×10⁹ न्यूटन, और माध्यम का परावैद्युतांक भी दिया है 80 दिया है। तो दोस्तों चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। जैसे देखते हैं दोस्तों, हम हल में पहले जो दिया है हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमको दिया है एक कूलाम आवेश के दो आवेश समान परिमाण, तो हम इन दोनों आवेश को, एक को Q1 और दोनों बराबर है, तो दोस्तों हम इसको Q1 बराबर Q2 मानते हैं, और दोनों आवेश को मान लेते हैं हम एक कूलाम। तो यहाँ पे हमको दोस्तों ये मिल गया। अब हम इनके बीच जो बल है हम उसको लिख लेते हैं, यानी कि हमारा जो F है वो है 9×10⁹ न्यूटन, और K का मान भी लिख लेते हैं दोस्तों। माध्यम का परावैद्युतांक 80। तो दोस्तों जैसे जानते हैं माध्यम का परावैद्युतांक बीमाहीन मात्रकहीन राशि है, तो उसका हमें कोई यहाँ पे मात्रक नहीं लगाना होगा। तो चलिए अब दोस्तों हल करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे पास जो निर्वात का ये कूलाम का नियम से, तो दोस्तों यहाँ पे लिखना होगा कि हमको कूलाम के नियम से, तो हम इस तरह से इसको लिख देते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। हम इसको दोस्तों हल करते हैं। तो जो हमारे पास दोस्तों मान होता है, एक होता है दोस्तों F बराबर कूलाम का नियम, हमारे पास मान होता है दोस्तों 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये दोस्तों हम जानते हैं। हम इसको मान लेते हैं अपना समीकरण संख्या 1, और हम दूसरा बल अब हम जो निकालेंगे दोस्तों उसको हम F' मान लेते हैं। तो हमारा जो F' हो जाता है वो निर्वात के लिए, दोस्तों ये हमारा निर्वात के लिए है। तो यहाँ पे हम दोस्तों लिख देते हैं कि हमारा निर्वात के लिए है, ये निर्वात के लिए है। अब हम दोस्तों ये निर्वात के लिए है, तो जैसा अब जो माध्यम का हमारा उसके लिए हमारा एक नया सूत्र होता है दोस्तों कि 4πε0, और यहाँ पे एक K आ जाता है जो परावैद्युतांक का माध्यम होता है, और बाकी वही रहेगा Q1 Q2/r²। अब दोस्तों हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम इन दोनों में समीकरण का जब हम इस समीकरण को अब दोस्तों जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा, देखते हैं हमको दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 1/समीकरण 2। तो दोस्तों हम लिखते हैं 1/समीकरण 2। हम इसको हल करते हैं, तो हमारे पास है F/F'।
तो इसको करने पे हमारे पास यहाँ पे आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 पान आर स्क्वायर। अब हम इसके बटे में कर देते हैं एफ डैश हमारा जो एफ डैश का सूत्र होता है हमारे पास जो यहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 पान आर स्क्वायर। अब दोस्तों हम जैसा जानते हैं कि जब इस तरह का हमारे पास सिचुएशन आता है तो हम इसको बदलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या आएगा। तो दोस्तों हमारा जो ये पार्ट है पूरा ये ऊपर चला जाएगा और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और इनका आपस में गुणा होगा। तो दोस्तों चलिए हम उसको ऊपर लाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर स्क्वायर, और इसके बटे में दोस्तों हमारे पास आ जाएगा, और वहाँ पे आर स्क्वायर के साथ दोस्तों वहाँ पे हम Q1 Q2 भी है वो वहाँ पे आप देख रहे हैं Q1 Q2 भी ये भी है। अब हम इसको और इसको आपस में इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर इंटू Q1 Q2। तो हम दोस्तों जो यहाँ पे हमारा कट रहा है हम उसको काट लेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जा रहा है और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर Q1 Q2 से, तो चलिए हम उसको काट लेते हैं। ये हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटा, ये हमने Q1 Q2 से Q1 Q2 काटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हटा। दोस्तों हमारे पास केवल माध्यम का परावैद्युतांक के बचा, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेंगे F बटा एफ डैश बराबर के। अब हमको दोस्तों ज्ञात करना है एफ डैश, यानी कि उनके बीच जो नया बल है वो कौन सा है, कितना बल कार्य करेगा। तो यहाँ पे हम इसको ज्ञात करने के लिए के को हमको स्थानांतरण करना पड़ेगा। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा एफ बटा के। अब हम एफ डैश का दोस्तों मान निकालते हैं, तो हमारे पास एफ डैश का मान आ जाता है यहाँ पर एफ अपान के। तो दोस्तों जैसा कि हम पहले ही यहाँ पे हम जैसे पहले ही नोट कर चुके हैं एफ़ का मान और के का मान, तो अब बस कुछ करना नहीं है, एफ़ और के का मान यहाँ पे आसानी से रख देना है। तो हमारे पास जो एफ़ का मान है दोस्तों वो है 9 गुणे 9 और परावैद्युतांक माध्यम 80। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अगर हम 10 यहाँ पे पावर से इधर लाते हैं तो हमारा हो जाएगा 90। तो हम इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 90 बटा 80 गुणे 10 पे घाते 8, ये 8 हो जाएगा। अब हम इसको 0 से काट देंगे तो हमारा जो दोस्तों आएगा आंसर वो हो जाएगा 8 × 8 जैसे हम जानते हैं। अब हमको दशमलव लगा के एक बचेगा तो उसको हमको आगे बढ़ना है, तो ये हमारा आ जाएगा 1.1। अब फिर से वही 2 5 2 10⁸। तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और न्यूमेरिकल और अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।